20 अक्टूबर 1962 इसी दिन चीन की सेना ने मैकमोहन सीमा रेखा के पास हमले शुरू कर दिए। जिस समय चीन ने हमला किया उस समय ये इलाका पूरी तरह से दुर्गम पहाड़ियों और बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए भारत ने वहां पर केवल जरूरत के बराबर ही सैनिक तैनात किए हुए थे, जबकि चीन पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरा हुआ था। तो आइए जानते हैं 1962 को विस्तार से। वर्ष 1962 में समय था सर्दियों का। ठंड इतनी थी कि उस समय अपने आप को बचाना बहुत ही मुश्किल बात थी। सीमा पर पहाड़ियां थीं और बर्फबारी हो रही थी, इसलिए भारत ने सीमा पर उस समय उतने ही सैनिक तैनात किए हुए थे जितनों की जरूरत थी। उसी समय सीमा रेखा पर हलचल शुरू हो गई और चाइना ने हमले शुरू कर दिए। ये युद्ध हिमालय पर इतनी ऊंचाइयों पर लड़ा गया था कि हमारे लिए इस पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल बात थी, क्योंकि हमारे पास उस समय उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हिमालय पर चढ़ाई करके दुश्मन को जवाब दे दे। हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था और भारत धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार रहा था, क्योंकि हम पहले से ही लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रह चुके थे। आइए जानते हैं अब इस विवाद के कारणों को। कुछ लोग युद्ध के कारणों में सीमा रेखा के विवाद को प्रमुख मानते हैं, लेकिन यह तो केवल एक बहाना था, कारण कुछ और ही था। इसकी कहानी शुरू हुई 1959 में, जब चीन में तिब्बती विद्रोह शुरू हुआ और इसने एक हिंसक रूप धारण कर लिया। उसी समय भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दे दी और शरण देते ही शुरू हो गई भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की श्रृंखला। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन सीमा रेखा के पास हमले शुरू कर दिए। उस समय चीनी सेना भारतीय सेना से उन्नत थी, क्योंकि भारतीय सेना उस समय पूरी तरह से तैयार नहीं थी। सेना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही थी और सामग्री पहुंचने में भी कठिनाई हो रही थी, और इसीलिए चीनी सेना ने पश्चिम में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही 2 विवादित क्षेत्रों में से एक में से अपनी सेना को वापस कर लिया। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा लिए गए, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। और 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा क्षेत्र पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का अस्थायी रूप से कब्जा हो गया। इसके बाद चीनी सेना मैकमोहन सीमा रेखा के पीछे लौट गई। पूरी तरह से परिपक्व न होने के कारण हमारे देश को हार का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उस समय के पीएम नेहरू और रक्षा मंत्री अगर ये गलती न किए होते तो परिणाम कुछ और ही होते। जिस समय चीन ने भारत पर हमला किया था उस समय हमारे पीएम नेहरू नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर मौजूद थे और वहीं से नेहरू ने युद्ध का आदेश दिया, और उस समय रक्षा मंत्री लंदन में थे और उस समय के रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स और नेवी को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हमारी एयरफोर्स और नेवी गई तो युद्ध और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नेहरू इस युद्ध को टालना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम इस समय लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। लेकिन उस समय रक्षा मंत्री एयरफोर्स और नेवी को आदेश दे देते तो परिणाम कुछ और ही हुए होते, क्योंकि हमारी उस समय एयरफोर्स चाइना से ज्यादा मजबूत थी। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत की कुछ जमीन को गंवाना पड़ा, लेकिन चाइना अब भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो जान ले कि वो 1962 था, अब 2022 है।